गोवा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक इंडियन लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो जाना चाहता है। और गोवा का प्लान कभी सक्सेस होता ही नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। प्लान पोस्टपोन होता गया होता गया होता गया, और फिर क्या, मैंने लिया अपना रक्सैक और निकला सोलो ट्रिप पे। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आप कैसे प्लान कर सकते हो गोवा की ट्रिप सिर्फ 5,000 में। और इस ट्रिप में मैंने विजिट की नॉर्थ गोवा, ओल्ड गोवा एंड इवन साउथ गोवा, और मैंने टोटली कवर की 15 स्पॉट्स। मेरी ट्रिप शुरू होती है मुंबई से। मैंने ली मिडनाइट ट्रेन फ्रॉम लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जो मुझे पहुंचाने वाली थी गोवा नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 AM। वॉज डे 1। मैं उठा और एंजॉय किया इस व्यू को और पहुंचा फाइनली तिविम स्टेशन। वी हैव रीच्ड तिविम स्टेशन। एक्चुअली ये गलती हो गया कि मैंने स्कूटी के लिए एडवांस पेमेंट किया नहीं, तो मेरे लिए स्कूटी रखा ही नहीं इन्होंने। मैंने ये रिकॉर्ड किया कि स्कूटी पे कहाँ कहाँ पे डैमेज है, ताकि मुझे ओनर ये ना बोल सके कि मैंने डैमेज किया उस स्कूटी को। फिर मैं निकला मेरी हॉस्टल की ओर, जो थी पंजिम में, जो लगभग 40 मिनट दूर थी। ये 40 मिनट की लंबी राइड के बाद तो गाइस हैव फाइनली रीच द हॉस्टल। ये हॉस्टल का नाम है वाइट बालकाओ, का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैंने ये हॉस्टल बुक किया booking.com से, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैंने ये हॉस्टल इसीलिए चूज़ किया बिकॉज ये एग्जैक्टली सेंटर में था बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ गोवा। एंड इट्स एन AC रूम। सो द कॉस्ट फॉर दिस रूम फॉर 2 nights इज ₹1,500। डाला लगेज को लॉकर में और निकला एक्सप्लोर करने। मैं निकला इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, जो सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर। So guys, this is our first stop for today and this church is known as Immaculate Conception Church। फिर मैंने निकाले खुद के कुछ शॉट्स और किया इस चर्च को टाटा और निकला यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट में लंच करने, फिशरमैन्स वॉफ। फिर मैं निकला टू द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ गोवा, जो थी 17 मिनट की दूरी पर। So the name of the church is Bom Jesus, which is a Latin word जिसका मतलब है होली जीसस। इस चर्च का टाइम लैप्स निकालने के बाद मैं निकला से कैथेड्रल। St. Cathedral Church has a bell which is often referred as a golden bell and is famous in the world. इस चर्च को एक्सप्लोर करके मैं निकला चैपल ऑफ अ लेडी माउंट, जो थी सिर्फ 1.2 किलोमीटर की दूरी पर। Not allowing us to go there because I think कुछ तो शूटिंग चल रहा है, मूवी या कोई ऐड का। फिर मैं निकला डोनापोला पॉइंट या कह लो सिंगम पॉइंट, जो लगभग थी 20 किलोमीटर की दूरी पर ये मेरी हॉस्टल से बहुत नज़दीक था। मैं सिंगम पॉइंट दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको दिख रहा है। बहुत लोग को एक फेक स्टोरी सच लग रहा है। और फिर मैं निकला टू द लास्ट स्पॉट ऑफ माय डे, मिरामर बीच या कह लो पबजी वाला बीच। सो गाइस, फाइनली आई हैव अराइव्ड टू द मिरामर बीच। मिरामर का नाम सुनते पबजी याद आता है। और मैंने यहाँ पर किया अपना इवनिंग स्पेंड और निकला अपना हॉस्टल की ओर, एंड इट वाज डे 2। सो दिस इज माय डे 2 इन गोवा। तो आज का प्लान है कि नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करना है। सो राइट नाउ इट्स 10:30, सो आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट देन आई विल हेड टुवर्ड्स नॉर्थ गोवा। मैंने किया अपना पेट पूजा और निकला चपोरा फोर्ट की ओर, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर थी। और चपोरा फोर्ट के टॉप व्यू में पहुंचने के पहले किया मैंने थोड़े बहुत ट्रेकिंग। और मराठा लीडर संभाजी ब्रोक दिस बिलीफ एंड ही कॉन्कर्ड दिस फोर्ट। एक्सप्लेन किया इस फोर्ट के पीछे की हिस्ट्री। तो यहाँ पर बैठ के अमेरिकन डायलॉग मारता है ना कि साल में एक बार तो गोवा आना चाहिए। यहाँ से लिया वैगोटर बीच का व्यू और पेना स्टाइल में अपना कूलर्स। थोड़ा पी के जाओ, सलमान खान से मिलने का मौका पाओ। लंबी देर तक बार्गेन करने के बाद मैंने ली ये 2 पर्स मेरी मॉम और बहन के लिए, जो मुझे पड़ी 600 रुपये में। डायरेक्टली भी अंजुना बीच जाता हूँ, वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके देन आई विल हैव माय लंच ओवर देयर। फिर मैं निकला अंजुना बीच की ओर, विच इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच ऑफ नॉर्थ गोवा। तो 650 बस। रास्ते पर मैंने की कुछ शॉपिंग और बड़ी मुश्किल से मैंने इस आंटी से बार्गेन करवाया। फिर मैंने की अपनी स्कूटी पार्क और निकला बीच की ओर। एंड दिस बीच वॉज सो ब्यूटिफुल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। फिर मैंने की लंच यहाँ की फेमस बर्गर फैक्ट्री पर। एक बर्गर काफ़ी है, लाइक योर स्टमक विल गेट फुल। फिर मैं निकला टू वन ऑफ द फेमस बीच ऑफ नॉर्थ गोवा। आई हैव रीच्ड बागा बीच। आई थिंक दिस इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द नॉर्थ गोवा।
किया इस बीच के व्यू को एंजॉय और निकाले खुद के थोड़े बहुत शॉट्स। फिर मैं निकला टू एग्वाडा फोर्ट, जो लगभग 30 मिनट की लंबी राइड थी, जिसकी एंट्री फी थी 25 रुपये। 5 रुपए चेंज दे। ये मेरा फेवरेट स्पॉट था नॉर्थ गोवा का एग्वाडा फोर्ट। सो एग्वा मतलब वाटर इन पोर्टुगीज एंड ग्वाडा मीन्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज कलेक्टेड। कई हालत हो गया, अभी क्या करूँ। सो दिस इज द जेल। अरे ये ओपन है। फिर मैंने किया इस व्यू को एंजॉय। आई विल गो टू कैंडोलिम बीच में। तो द कैंडोलिम बीच इज 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। नॉर्थ गोवा के क्लीनेस्ट बीचेस में से ये भी एक बीच है। मैंने किया यहाँ पर थोड़ा देर चिल और फिर निकला अपना हॉस्टल की ओर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द हॉस्टल। ये व्यू के लिए मैं बाइक साइड में रोक के वीडियो निकाल रहा हूँ। किया इस ब्यूटीफुल सीन को कैप्चर एंड इट वॉज डे 3। A very good morning and welcome to my channel guys. So this is my day 3 in Old Goa. I'm in Goa. So आज का प्लान ये है कि मैं अभी पैक करके यहाँ से चेकआउट करके डायरेक्टली साउथ गोवा जाऊँगा। और मैंने किया इस बैग को अलविदा। Goodbye to this bag. Right now I am in the Latin quarter of Panjim and also this is known as Fontanas. फिर मैंने एक्सप्लोर किया फोंटेनास, जो आपको थोड़ी बहुत यूरोप्स वाली वाइब भी देगी एंड दिस प्लेस इज डैम कलरफुल। देन मैंने निकाले खुद के थोड़े बहुत कूल शॉट्स। As a final goodbye to this hostel. It was a great experience. किया इस हॉस्टल से चेकआउट, निकाला अपना स्कूटी पार्किंग एरिया से और किया मेरे बाइक का सेटअप। और हाँ, ये मोबाइल होल्डर बहुत ही ज़्यादा काम आया मुझे। फिर मैं निकला साउथ गोवा के लिए, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर थी। पहना अपना हेलमेट और निकला राइड पे। साउथ गोवा जाते वक्त मैंने विजिट की थ्री किंग्स चैपल, जो रास्ते में पड़ता है, जिसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। So guys, I have finally reached the Three Kings Chapel Church. So these three kings fought and eventually killed each other. ऐसा कहा जाता है कि after 6 PM you can experience paranormal activities over here. निकाले खुद के थोड़े बहुत शॉट्स और करवा के लिए अपना स्किन को टैन। और भी टैन होने से बचने के लिए मैंने पहन लिया अपनी ये वाली शर्ट। फिर कंटिन्यू किया मेरा सफ़र साउथ गोवा की ओर। रास्ते में मैंने किया अपना पेट पूजा। टू दैट रेस्टोरेंट एंड आई विल हैव माय लंच। पेट पूजा के बाद 1 और घंटे की लंबी सफ़र के बाद मैं पहुंचा अपनी हॉस्टल। गाइस, आई हैव फाइनली रीच्ड द हॉस्टल। इट वाज अ वेरी लॉन्ग राइड, लगभग 2.5 आवर्स लग गया था यहाँ पहुँचने। तो दिस इज माई बेड एंड ये हॉस्टल मैंने बुक की booking.com से, जो लगभग पड़ी मुझे 350 रुपये में। और ये सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। फिलहाल तो इसका प्राइस सिर्फ 290 है। गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कोई भी हॉस्टल में जा रहे हो, फॉर लॉकर यू हैव टू पे सेपरेटली। मैं कल जो हॉस्टल में था वहाँ पे आई पेड 50 रुपीज़ पर डे, दैट वाज आल्सो फॉर रेंट, बट ये मेरा खुद का लॉकर ये लोग ने दिया फॉर 50 रुपीज़। तो दिस इज़ मच बेटर। फिर मैं रखा अपना सामान लॉकर के अंदर। बेस्ट वे टू हाइड योर कीज इज इनसाइड योर बैक कवर। शाम का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं निकला पैलम बीच की ओर, जो मेरे हॉस्टल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। और बहुत कम क्राउड है एज कम्पेयर्ड टू बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा। मैंने किया इस बीच पर अपना इवनिंग स्पेंड और निकाले कुछ नाइट लैप्स एंड इट वाज डे 4। So this is my last day in Goa. फिर मैंने दी मेरी हॉस्टल की टूर और निकला टू वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ गोवा, बटरफ्लाई बीच, विच इज़ अ हिडन ट्रेशर। और वो मेरी हॉस्टल से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। और हाँ, 1 किलोमीटर ट्रैक भी करना था। और यहाँ से लेपर्ड वैली से आपको लेफ्ट लेना है। ये इसके अंदर जाएंगे तो बटरफ्लाई बीच आएगा। आप लोग गूगल मैप में लेपर्ड वैली डाल सकते हो, फिर यहाँ पर आके यहाँ से अंदर जा सकते हो आप। मैंने की अपनी स्कूटी पार्क और कंप्लीट की बाकी की ट्रैकिंग। दिस इज़ एन हिडन ट्रेशर, बहुत लोगों को पता नहीं है। और की थोड़ी बहुत एडवेंचरस ट्रैकिंग। एंड हियर इट इज़ द ट्रेजर ऑफ साउथ गोवा, बटरफ्लाई बीच।
और ये एक ऑफ बीट लोकेशन है और यहाँ पर बहुत कम पब्लिक आती है। तो गाइस अगर आप गोवा आ रहे हो तो डेफिनेटली ये प्लेस को विजिट करो। गोवा का सबसे बेस्ट बीच है। किया मेरे स्ट्रेस को टाटा बाय बाय और किया इस व्यू को एंजॉय। दिस व्यू विल डू जस्टिस ओनली विद द ड्रोन शॉट। तो गाइस पैकिंग हो गया है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। फिर मैंने की 3 घंटे की लंबी बाइक राइड इस व्यू को एंजॉय करते हुए। फाइनली मैं पहुंचा तिविम स्टेशन। I have reached Tivim station. It was a long ride and the video in my favorite destination of Goa. So guys, I would like to wind up my video over here. इससे अच्छा spot नहीं मिलेगा मुझे video end करने के लिए. So guys, if you have spent your precious time watching this video till here, then don't forget to hit the like and the subscribe button. और ये थी मेरी टोटल एक्सपेंस। और गाइस 500 रुपये तो ऊपर नीचे होएगा यार, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी कीजिए। मेरे जैसे न्यू ट्रैवल ब्लॉगर के लिए आपका एक लाइक और कमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, सरप्राइज़ भी कर दो यार चैनल को।